वो सम्यक रूप से जिसका अंतःकरण, इंद्रियां, देह भी प्रिया प्रीतम को समर्पित हो गए हैं, बिक गए हैं, कैसे नींद आ जाती है? कैसे नींद आ जाती? ये में लगता है कि उपासना के मार्ग में हो, तुम्हें नींद सताती है। कोई विकार स्वाभाविक स्फुरण होना अलग बात है, तुम्हें विकार परास्त कर रहा है, तुम्हें कोई चिंता शोक परेशान कर, अभी समाधान नहीं हुआ आपका, अभी नाटक चल रहा है, उपासना का रंग नहीं है। ये अंतःकरण स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है, चिंतन फिर करना नहीं पड़ता, रोके नहीं रुकता, अगर रोकना चाहो तो नहीं रोक सकता। गोपीजन कहती हैं कि अच्छा तो चलो, जब उसको हमारे बिना रहना आता है तो हम उसकी बात ही नहीं करते। इतना कहते ही फिर रो पड़ी, नहीं नहीं सखी, हम उनकी चर्चा करके ही तो जीवित हैं। नहीं नहीं, ये तो हम छोड़ ही नहीं पा सकती, उनकी बात के बिना तुम जी ही नहीं सकते। अब तो हम चाहें भी तो उनका चिंतन नहीं छोड़ सकती, उनकी वार्ता, यही तो हमारा जीवन है। तव कथामृतम तप्त जीवन। ये नींद आदि विषय भोग आदि दोष तभी तक रहते हैं जब तक आपका लक्ष्य नहीं बना प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। लक्ष्य बन जाएगा, सच्ची मानिए, दवाइयां खवाने पर भी असफल रहती हूं, वो नींद में नहीं ला पाती, क्योंकि जिन यंत्रों को उनको बेहोश करना है वो चैतन्य घन सच्चिदानंद प्रभु के चिंतन में ये औषधियां उस चिंतन को थोड़ी रोक सकती। मूर्छावस्था भी भगवत चिंतन को नहीं रोक सकती। मूर्छित है फिर भी चल रहा है उसका चिदानंद सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु का नाम, उनका चिंतन। मिथा अन्यम मिथा, सब कुछ झूठा है, सच्ची मानिए। कांच का एक महल है, उसमें आप खड़े हो, लाखों आपके रूप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दर्पण एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग। तो किसी में विशाल रूप, किसी में भयानक रूप। शीशे देखे ना, ऐसे लंबा रूप, वैसे ऐसे, मतलब बिगड़ा हुआ बन, ये वही है। मायाकृत दर्पण में एक सच्चिदानंद का ऐसा रूप, विराट रूप जिसे कहते हैं, ये उसी का रूप है सत्य वही, और सब झूठा है। जितने दर्पण में रूप हैं वो असली रूप नहीं है, जो मध्य में विराजमान है वही सत्य है। सबके मध्य में, हृदय देश में वही सच्चिदानंद भगवान। ये जितने रूप हैं ये सब मिथा, ये परिवर्तनशील हैं, ये पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, बीच में भास रहे हैं। अभी कैसे समझ में आए मायाकृत आसक्त मन बुद्धि, तो तुम्हें कथा सी लगेगी। अगर अभी डट के भजन, जितेंद्रियता, संयम, पवित्र आहार विहार, अब इस बात समझ में आने लगेगी। ये वृंदावन चिदानंद है, प्रिया प्रीतम यही विहार कर रहे हैं। तीव्र अनुराग, इनकी तरफ तीव्र, मंद वैराग्य से काम नहीं चलता। विषय मिला तो भोग लिया, नहीं मिला तो भजन कर रहे हैं। प्रणाम योग्य है, कम से कम लगा तो है भजन, पर वो चिदानंद दर्शन करने का अधिकारी नहीं। अलग अलग स्थितियां हैं। लोक धर्म का तब तक पालन करना होता है जब तक परम धर्म का परिचय नहीं मिलता। परम धर्म का परिचय, भागवत धर्म का परिचय मिलते। त्यज लोक धर्मान, आदेश शास्त्र में, त्यज लोक धर्मान, त्रैगुण विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन, यही संकेत है। त्यज लोक धर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। अब लोकई धर्म का पालन नहीं, वेदई धर्म का पालन नहीं, तो क्या जानते ही नहीं धर्म किसे कहते हैं। पशुवत आचरण,
जो मनाया खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया भोग लिया। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र की बात समझने लगे हैं, विकारों को छोड़कर निर्विकार सुख की तरफ बढ़ने लगे हैं। पर यहां जो चर्चा हो रही है ये चिदानंद प्रेम रस की हो रही। बोले अंतःकरण जिनका तीव्र अनुराग से ऐसा युक्त हो गया है कि सब मिथा, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक कोई आशा नहीं, कोई सुख की चाह नहीं। ये तभी आता है, नाम जप करो, नाम जप करो, जैसे बने नाम जप करो। मान लो एक बात के लिए केवल परीक्षित जी ने कलयुग को छोड़ा, नहीं तो ऐसे सामर्थ्यशाली थे, नहीं तुझे अपने शासन काल में मैं नहीं रहने दूंगा। पर एक बात नहीं कि जो हजारों वर्ष तपस्या करने का फल था वो केवल नाम कीर्तन से, नाम जपने से मिल जाएगा। जो हजार हजार वर्ष समाधि भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं थी, वो यहां बहुत कम समय नाम जपने पर भी भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्रकट कर देगा। इसलिए इसको रखा है, इसका महान गुण है। दान धर्म अर्थात दूसरों की सेवा करते हुए और नाम जप, ये दो बातें बहुत जल्दी निष्पाप कर देंगी, बहुत जल्दी हृदय पवित्र कर। नहीं इतने समर्थ महाराज थे कि वो बाण चढ़ा ही लिया था, तो भाग कहां तक भागेगा, मेरे भय से तू टिक नहीं सकता जब तक मेरा शासन काल है। एक महान गुण इसका देखा, यदि इस कलयुग में भगवान नाम जप लिया जाए और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना की जाए तो कलयुग अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा और उसको सहयोग करेगा। जो दसियों हजार वर्ष की तपस्या से होना असंभव था वो नाम जप से हो जाएगा। कलयुग में प्रधानता है। संप्राप्त मिवावहन नव नवात्यश्चर्य कैशोरकम। जेव ही हृदय तीव्र अनुराग से युक्त हुआ तो अब नेत्र खुल गए, ही के नयन निहा, अब वो देख रहा है। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करे। देख रहा है नव किशोरी नव किशोर को, जिनके चरणारविंद भगवान शिव के ध्यान में प्रकट हो जाए तो या तो अखंड समाधि लग जाती है या आनंद उन्मत्त होकर के तांडव करने लगते हैं। वो प्रभु और हमारी प्रिया जो, ये दोनों गलबैया दिए हुए निकुंज भवन से पधार रहे हैं और ये आप अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। बिना सहचरियों की चरण रज प्रताप कृपा के कोई सुख को झेल ही नहीं सकता। महाप्रेम सुख उस उपासक को प्राप्त होता है जिसने तीव्र वैराग्य के द्वारा अनुराग को प्राप्त कर लिया है, जिस अनुराग में त्रिभुवन के सारे सुख सारे पद झूठे मिथा अनुभव होने लगे। ऐसा वेदांत वेद सूत्र ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तभी वो मोक्ष को प्राप्त होता है। धामत द्वंद्व मतीव मोहन महो तद गौर नील मुदा। आहा, अब ऐसे युगल किशोर ने उसके मन चित्त बुद्धि को मोहित कर लिया। चित्त चोर युगल सरकार ने अस्तित्व ही खत्म कर दिया उपासक का। अब वो दिखाई देता है अमुक अमुक, अब वो नहीं, ढांचा भर है, अंदर युगल सरकार का खेल चल रहा है। नव किशोरी नव किशोर, ये गौर श्याम जोड़ी उसके हृदय पर अधिकार कर लिया। हृदय निकुंज हो गया और गौर श्याम अपने परिकर सहित राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां भी है वो प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेल रहे, इसी खेल में सम्मिलित है, इसी खेल में वो सम्मिलित है। इसलिए मैं सबका आश्रय छोड़कर एकमात्र वृंदावन का आश्रय लेकर युगल सरकार का निरंतर भजन करता हूं, श्रीपाद कह रहे। इसीलिए सबका आश्रय, क्योंकि पूर्व में बहुत बड़े महापुरुष ज्ञानी महात्मा मोक्ष पदवी को प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न जिनकी ये वाणी सुन रहे हैं,
श्रीपाद। इसीलिए हम सबका आश्रय छोड़कर वृंदावन का आश्रय लेकर युगल चंद श्री गौर श्याम जोड़ी श्यामा श्याम का निरंतर भजन कर रहा। जीवन का सार यही है। चलते हैं महाभागवत पांडवों का जीवन चरित्र, जिसके श्रवण मात्र से मायामल का नाश और हरि के चरणारविंद की प्रीति प्राप्त होती है। मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर जी के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जैसे पतिव्रता द्रौपदी जी ने कष्ट प्राप्त किया, ऐसा और किसी ने प्राप्त किया क्या? तो सावित्री जी का पावन चरित्र, सत्यवान सावित्री का आपने सुना। जब ये चरित्र पूरा कह चुके तो दृष्टि पड़ी युधिष्ठिर जी पर, तो प्रश्न नहीं कर रहे थे, जल रहे थे अंदर से। मार्कंडेय जी ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि इस महापुरुष के हृदय की जलन का कारण कर्ण है, क्योंकि धनुर्विद्या में बढ़े चढ़े जितने अर्जुन थे उनसे कम कर्ण नहीं थे। भगवान परशुराम जी के द्वारा समस्त धनुर्विद्या का उनको ज्ञान था। जैसे बड़े बड़े वरदानियों का वरद हस्त अर्जुन के ऊपर था, तो भुवन भास्कर के द्वारा प्रकट हुए